क्या आपको पता है सन 1907 में सारे पेरिस शहर के होटलों में काम करने वाले वेटर्स हड़ताल पर चले गए। कामकाज के बेहतर हालात, एक निश्चित वेतन की मांग के अलावा हड़ताल की सबसे बड़ी वजह थी मूंछ। जी हाँ, हिंदी कहावत मूंछ नहीं तो कुछ नहीं की तर्ज पर पेरिस के वेटर्स अपने मूंछ रखने के अधिकार के लिए कामकाज छोड़कर महीने भर लंबी हड़ताल पर चले गए। दरअसल 20वीं शताब्दी की शुरुआत के फ्रांस में अमीर संभ्रांत वर्ग और कामगार वर्ग के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटरों की हालत तो और भी दयनीय थी। सबसे पहले तो कामगार वर्ग के हालात श्रम कानूनों की गैर मौजूदगी से पहले ही बहुत खराब थे। उस पर वेटरों को तो कोई निश्चित वेतन भी नहीं मिलता था। उन्हें होटलों और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों से मिलने वाले टिप या बख्शीश से ही काम चलाना पड़ता था। कई बार उन्हें ग्राहकों से मिली बख्शीश का एक हिस्सा होटलों के मालिकों को भी देना पड़ता था। मगर इन सब चुनौतियों के बावजूद पेरिस के वेटरों की सबसे बड़ी समस्या थी मूंछ। पेरिस ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस के वेटर मूंछ रखने के अधिकार से वंचित थे। मगर ऐसा क्यों था? यह समझने के लिए सबसे पहले उस समय के समाज में मूंछ की अहमियत को समझना जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत के फ्रांस में मूंछ न सिर्फ फैशन या दिखावे की चीज थी, मगर एक स्टेटस सिंबल भी था। अमीर और रसूखदार मर्दों के लिए जरूरी था कि वो मूंछ रखें। वहीं वेटर का काम वहां बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। बल्कि वेटर बनकर लोगों के ऑर्डर लेकर खाने पीने की चीजें पेश करना और जूठे बर्तन उठाना औरतों का काम समझा जाता था, और उनकी तो होटलों में आने वाले कस्टमर से कोई बराबरी ही नहीं समझी जाती थी। इसलिए फ्रांस के संभ्रांत वर्ग के मर्दों और वेटरों के बीच में एक आसानी से समझ में आ जाने वाला अंतर बना रहे, इसलिए वेटरों के मूंछ रखने पर फ्रांस में प्रतिबंध लगा हुआ था। यही प्रतिबंध फ्रांस के घरेलू नौकरों और चर्च के पादरियों पर भी लगा हुआ था। मगर 20वीं सदी का समाज धीरे धीरे प्रगतिशील हो रहा था। ऐसे में फ्रेंच वेटर्स ऐसे भेदभाव वाले नियमों को कब तक सहन करते? साथ ही बहुत से फ्रेंच वेटर्स फ्रेंच सेना में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वेटर का काम करने लगे थे। फ्रांसीसी सेना में मूंछ रखना जरूरी था और इस नियम का सख्ती से पालन भी किया जाता था। और जब वो वेटर का काम करने लगते तो उन्हें मूंछ रखने से रोका जाता। ये न सिर्फ उनके लिए एक कल्चरल शॉक होता, बल्कि एक घोर अपमान की भी बात होती। इसलिए अप्रैल 1907 में बेहतर वेतन, बेहतर कामकाजी परिवेश, ज्यादा छुट्टियां और मूंछ रखने के अपने अधिकार को लेकर पेरिस के कुछ वेटर हड़ताल पर चले गए। धीरे धीरे असंतोष की ज्वाला ऐसी फैली कि पूरे पेरिस और यहां तक कि फ्रांस के दूसरे हिस्सों के वेटर भी हड़ताल पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए होटल मालिकों ने साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया, मगर वेटर अपनी मांगों पर अड़े रहे। वेटरों की यह हड़ताल उस समय की खबरों में छाई रही और लोग मुखरता से वेटरों के पक्ष या विपक्ष में चर्चाएं करते रहे। अंत में महीने भर की जद्दोजहद के बाद मूंछ रखने के अधिकार को लेकर की गई यह हड़ताल खत्म हुई। वेटरों की दूसरी मांगे, जो बेहतर वेतन और कामकाजी परिवेश यानी वर्क एनवायरनमेंट से संबंधित थी, आंशिक रूप से मानी गई, मगर उन्हें मूंछ रखने का पूरा अधिकार मिल गया। आज भी पेरिस के वेटरों की हड़ताल याद की जाती है कि किस तरह से मूंछ अमीरों और गरीबों के बीच में वर्ग संघर्ष का एक कारण बन गई थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।